अगर कोई गरीब आदमी कह दे कि 250 बाराती ना आना, 100 चले आना, ये जालिम सीधे कहते हैं कि 150 तो हमारे परिवार में, कहते हैं कि नहीं कहते? 8 आदमी की बोलेरो में जगह होती है, कारी किस्मत सा 14 और 15 भर के जाते हैं, 14-15। आज तक इल्ला माशाअल्लाह हमने किसी बाराती को हाथ धुलते नहीं देखा। करुक तेल लगाए जब चिचवात है, बोलेरो में के खिड़की से छगड़ी मूड बाहर निकाले देखा। वहां उतरे हैं बेचारे, सुबह से 4 घंटे से नाश्ता लगाए हैं, केला है, छेना है, बर्फी है, रसगुल्ला है, नमकीन है, अंडा है, फलाना है, ढकाना है। अच्छे से लगाओ, साफ सफाई का ख्याल करो, बड़े पेटू आ रहे हैं, आएंगे, खाएंगे, लड़ेंगे, तब जाएंगे, वो पूरा ख्याल रख रहे हैं। ये उतरे बेहूदे, गाड़ी का ढक्कन खुला, न हाथ न मुंह न कुल्ला न गरारा न पानी से मुलाकात, सीधे हमला। 4 घंटे में नाश्ता लगाया गया था, 2.5 मिनट में दरहम बरहम। सही है, वाह 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 वाह। हजरत, ऐसे लगता है कि जैसे कि नाश्ते के दस्तरखान पे जंग हुई हो। अंडा के प्लेट में बर्फी आ जाती है और बर्फी के प्लेट में नमकीन, सब खलत मलत। और ये मुहर्रम में नारा लगाते हैं, हम हुसैन वाले हैं, खाक हुसैन वाले हैं। निकाह नामा दुल्हा के आगे करते हैं, भैया साइन कर दो, तो धीरे से कान मगाते, हजरत टाप दनिया नहीं लाए रहो। समझ गए ना? अंगूठा लगाने वाला नहीं लाए थे इंक। और वो भैया की शादी में 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गई है, और नतीजा भैया जाहिल है। 15 तरीके का स्टार्टर मांगा गया, भैया जाहिल है। एक बात बताओ, डीजे के पीछे चच्चा नाचे, फुफ्फा नाचे, बहनोई नाचे, भतीजा नाचा, भैया नाचा, अरे दुल्हवा के पीछे नाचे हो किस बात के लिए? कि हमारे भैया जाहिल है। काहे नाचे, किस वजह से नाचे? और ये नौजवान हजरत, ये नौजवान या 8-8, 10-10 महीना नौकरी करते हैं बम्बई, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-10 महीना बंबई रहेंगे मगर 1 रुपया घर नहीं देंगे, वो पूरा पैसा कलेक्ट करते हैं। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना का जब सफर पूरा होता है तो इतना बड़ा मोबाइल लेते हैं और एक रिटर्न 25-42 या पुष्पक एक्सप्रेस का टिकट निकालते हैं। अब मुंबई में कुछ मखसूस स्टेशन है जैसे मस्जिद बंदर, कल्याण, कुर्ला, दादर, बीटी, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में वो खरीदते हैं, तवज्जो है, 500 रुपया में 3 जोड़ा वो खरीदते हैं। सेहत का हाल देखो, पूरी बॉडी छीलो तो 1.25 किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, मगर स्टेटस का दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। मगर अफसोस, अगर तुमने दबदबा बनाया है तो आपका दबदबा है कहां? दबदबा ही बनाए हो तो बेटियां मुर्तद होकर गैरों के साथ क्यों जा रही है? दबदबा बनाए हो तो आबादियों की मस्जिदें वीरान कैसे हैं? दबदबा बनाए हो उर्स के नाम पर, गागर के नाम पर, चादर के नाम पर, मेला के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर, बारात के नाम पर। अरे बेटियां बेपर्दा क्यों गई? तुम्हारी इसी जवां मर्दी और तुम्हारी इसी तेवर को देखकर कुफ्र हैरान है कि नबी वालों के दरवाजों पर, नबी वालों की आबादियों में, मुस्तफा के आशिकों की बस्तियों में हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज नबी का जलसा सजाया जाता है। उलमा मदऊ किए जाते हैं, उलमा आते हैं, तकरीरें करते हैं, बातें एक ही इंसान की जाती है। नबी का कहना मानो, नबी के जो है पाए अक़दस जान कुर्बान करने का जज्बा रखो, मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर जिंदगी गुजारो। एक ही शख्स का तज़किरा होता है, हर जलसे में बात एक ही बताई जाती है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, तुम्हें सच बोलना है, झूठ से दूर रहना है, एक ही बात बताई जाती है। मगर क्या वजह है फिर भी मुस्तफा के
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा थोड़ी सी तवज्जो आप अपना जहन हाजिर करें, थोड़ी तवज्जो दें। बात इंशाअल्लाह जितनी होगी मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, जो भी बात करूंगा इंशाअल्लाह मतलब की होगी। मैं एक पैगाम आपके दरमियान रख करके अपनी जगह लेना चाहता हूं। मुझे जैसा कि खबर मिली है कि 12 बजे तक जो है इसका परमिशन है और 12 बजने हुए वाले हैं, तो मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश कर रहा हूं। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह का करोड़ा एहसान है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें जानवर नहीं बनाया, उसने करम किया हमें हजरत इंसान बनाया है। क्या बनाया है? अरे जरा जोर से बोलो, क्या बनाया है? वो कादिर मुतलक है, जो चाहता बना देता, जानवर बना देता, कीड़ा मकोड़ा बना देता, पगलाया हुआ सांड बनाकर भेज देता, लेकिन उसने हमें जानवर नहीं बनाया, करम किया, उसने हमें हजरत इंसान बनाया है। ये लोगों में तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह से जब हमने जैसा मांगा है रब ने उससे बेहतर अता किया है। जितना मांगा है उससे अरफो आला अल्लाह ने अता किया, उससे बढ़ चढ़ करके अता किया है। मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, जब भी हमने रब से मांगा रब ने हमें नंबर 1 की चीजें अता फरमाई है। हमें मखलूक बनाया है तो सबसे बेहतर मखलूक अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमें दीन दिया है तो तमाम मजहब में अफजल मजहब इस्लाम अता किया है। हमें किताब दिया है तो तमाम किताबों में अफजल कुरान अता किया है। ये लोगों हमें नबी दिया है तो नबियों का ताजदार अता कर दिया है। मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, मुसलमानों तुम अपनी अजमत पे नाज करो जितना कम है, अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है। अजमतों की दस्तार तुम्हारे सर रखी गई है, हाँ इज्जतों की पगड़ी तुम्हारे सरों पे बांधी गई है, तुम्हारे माथे पे तकद्दुस का सेहरा बांधा गया है। लेकिन अफसोस के साथ आजम खान को अर्ज करना पड़ रहा है, आज हमारे लोगों ने अपने इज्जतों की दस्तार उतार कर गैरों के जूतियों में रख दी है और गैरों के जलालत का तौक गले में डालकर खुद को जलालत के दलदल में ले जाकर के खड़ा कर दिया है। आज इज्जतें कहाँ तलाशी गई है? आज इज्जतें मदरसों के चौखटों पे नहीं तलाशी गई है, मस्जिदों के दरवाजों पर नहीं तलाशी गई है, आलिमों के दामन पकड़कर इज्जतें नहीं तलाशी गई है, खानकाहों की चौखटों पर कर दी गई है। इज्जतें कहाँ तलाशी गई है? किसी ने शराब के प्याले में इज्जत तलाशा है, किसी ने सुलगती चिलम में इज्जत तलाशा है, किसी ने ताश के पत्ते में इज्जत तलाशा है, किसी ने नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत तलाशा है। तो मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, ए लोगों इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, जहेज के कटोरे में नहीं है। अरे इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा ईमान है जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी, मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जना था जो इस्लाम की अजमत पे पत्थर चलावे। अजमत इस्लाम पे पत्थर सबसे पहले मेरी बस्तियों से चला है, मेरी आबादियों से चला है। हमने जमाने के सामने इस्लाम को बदनाम किया, हमारे यहाँ इस्लाम को गोश्तखोरी का नाम दे दिया गया, हमारे यहाँ इस्लाम को हड्डीखोरी का नाम दे दिया गया। दुनिया ने जब तुमसे इस्लाम पूछा, तुमने अपने घरों में चढ़ी हुई गोश्त की पतेलियां दिखाई। जो जितना बड़ा हड्डीखोर है वो उतना बड़ा ईमान वाला है। मगर माफ कीजिएगा मियां, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि बोटियों के दम पे फैलाया जाए या पहचाना जाए। हमारा इस्लाम बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। मगर अफसोस, तवज्जो चाहता हूं हज़रत, मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखिए कारी किस्मत साहब, मस्जिद में वो चंदे का डब्बा फिराया जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो मुराकबे में चले जाते हैं, कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है जेब में कारून का खजाना गाड़े हैं। मगर इनकी अमीरी देखना है तो अब इनकी शादी देख लीजिए। डीजे वाले को 15,000 पे बंधवाए हैं तो 15,551 इनाम दे रहे हैं।
कह रहे हैं तुम्हें क्या, तुमको क्या पता कि तुम भी याद करोगे कौन से हातिम ताई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को अगर 10,000 पे बंधवाएं तो 10,786 दे रहे हैं। गोला वाला बिल्कुल पगला गया खुशी में। खैरियत तो 786 इनाम का है। लड़का का बाप बोला तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि शंकरपुर से 4 भैंस सुबह से गायब हैं, अभी तक नहीं मिली। तुम्हारा तो हक बनता है। बात आई मौली साहब जो निकाह पढ़ाए बेचारे इमाम साहब, बोले हजरत आपका। इमाम साहब बेचारे दबे लहजे में संजीदा मिजाज में बोले ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। अरे लड़कवा के पप्पा जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहते हैं लूट ले, सारी लूट फातिया मौलाने तो मचाए हैं। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 लिखा है दिखाओ। अल्लामा मुफ्ती अनवार साहब क़िबला ने पकड़ ली कि कलाई काम मलून, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है। सही है हजरत, वाह 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 वाह। ये कौन सी शरीयत में लिखवा के लाए। सही है, हक फरमा रहे हैं, वाह वाह वाह। 3 किलोमीटर पहले उतर लेते हैं बराती हजरत, कौन लेते जाते हैं तब शरीयत याद नहीं आती। जमीन पे लोट लोट के नागिन डांस करते हैं तब शरीयत याद नहीं आती। रुमाल उड़ा उड़ा के कौमे मुस्लिम का जवान हिजड़ों की तरह नाचता है तब शरीयत याद नहीं आती है। मौलवी को 2500 देना पड़ गया, अब शरीयत याद आ गई। माफ कीजिएगा मैं मौलवी साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब मदीने के मुस्तफा राजी होंगे। और मैं इसलिए तकरीर भी नहीं करता कि लोग मेरी तकरीर के दीवाने हो जाएं, मेरे नाम पर हजारों की भीड़ जमा हो। मैं तो इस अकीदे के साथ काम करता हूं कि या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों जुड़े। तो आलिमों को हिकारत की निगाहों से देखने वालों, मदरसों को कुरान खानी का अड्डा समझने वालों, इसी भूल ने तुझे तबाही के दहलीज पर खड़ा किया है। जब तक हमने अपने आलिमों के चेहरे में अपना कायद, अपना रहनुमा देखा था, तारीख शाहिद है मेरे कौम में चोर नहीं पैदा होते थे। मेरी कौम तबाही के दहाने पर नहीं पहुंची थी। जिस दिन से हमने अपने आलिमों के चेहरे में डाकू देखना शुरू कर दिया, हम तबाह बर्बाद हो गए। नस्लों को मदरसों से दूर रखने वालों, खुद को इमामों और आलिमों से दूर करने वालों, कान खोल कर सुन लो, वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे बेटों की कटी पिटी लाशें नालियों में तैरेंगी। वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे बेटों की पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया जाएगा। अरे तेरी तबाही का नकारा बजा दिया गया है। सारी दुनिया तुझे कच्चा चबा जाने की फिराक में है, मगर तुम मस्त हो 250 बारात की नौटंकी में। तुम मस्त हो 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बारात में ले जाने के लिए। तुम मस्त हो डीजे के पीछे नाचने में। तुम मस्त हो 2.5 कुंटल बकरा खाने और खिलाने में। तुम मस्त हो 15 तरीके के स्टार्टर में। तुम मस्त रहो, तेरी बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में मिलने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब तेरी बेटियों को मंडी लगाकर उनके इज्जतों को फरोख्त किया जाएगा, जब जानवरों की तरह बेटियों की अजमतें बेची जाएंगी। अरे कब संभलेंगे आप, कब जानेंगे आप, कब होश में आएंगे आप? अरे उठाओ और सारी दुनिया को बता दो तुम मेरी बेटियों की अजमतों की तरफ निगाह उठाकर देखने की कोशिश न करना, इसलिए कि हमने अपनी बेटियों की परवरिश नाचने वालियों के तर्ज़े अमल पर नहीं किया है। हमने अपने बेटियों की परवरिश खातूने जन्नत के किरदार के मुताबिक किया है, ज़ैनब के तेवर के मुताबिक किया है, सकीना के सब्र के मुताबिक किया है, अम्मा आयशा के आंखों के हया के मुताबिक किया है। तो तेरे कौम की बेटी जालिमों की आंखों में आंखें डालकर कहेगी भेड़िया तुम मेरी इज्जतों की तरफ आंख उठाकर देखने की गुस्ताखी
न करो, इसलिए कि हम उस कौम से रिश्ता नहीं रखते हैं जो कौम बाजारों में अपना जिस्म बेच दिया करती है। अरे हम तो खातूने जन्नत की कनीज है, हमें तो करबला से ये मिजाज दे दिया गया है कि अगर कुंबा लुटे तो लुटा लेना, बेटे कटे तो कटा देना, मगर अपने हाथों से कभी पर्दे का दामन न छूटने। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो चाहता हूं, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है, कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादियों में नहीं है, किस पहलू पर मैं गुफ्तगू करूं, किस पहलू पर मैं गुफ्तगू करूं। जिस इमाम के पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, उसी इमाम की बैठकर चाय खानों पर बुराई करते हो। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना है? कि खाली जब हुसैन का महीना आए और मुहर्रम का चांद दिखाई दे, बस 1 महीने के लिए हुसैनी बनते हो। मुहर्रम के बाद तुम्हारी हुसैनियत कहाँ चली जाती है? मुहर्रम के बाद आपकी हुसैनियत कहाँ गुम हो जाती है? हुसैनी हो तो आखिरी सांस तक हुसैनी रहो, आखिरी सांस तक हुसैनी रहो। और हजरत तवज्जो चाहता हूं, अगर कोई गरीब आदमी कह दे कि 250 बाराती ना आना, 100 चले आना, ये जालिम सीधे कहते हैं कि 150 तो हमारे परिवार में है। कहते हैं कि नहीं कहते? 8 आदमी की बोलेरो में जगह होती है, कारी किस्मत सा 14 और 15 भर के जाते हैं, 14-15। आज तक इल्ला माशाअल्लाह हमने किसी बाराती को हाथ धुलते नहीं देखा। करुक तेल लगाए तो चिचवात है, बुलोरो में के खिड़की से छगड़ी मूड बाहर निकाले देखा। वहां उतरे हैं बेचारे, सुबह से 4 घंटे से नाश्ता लगाए हैं, केला है, छेना है, बर्फी है, रसगुल्ला है, नमकीन है, अंडा है, फलाना है, ढकाना है। अच्छे से लगाओ, साफ सफाई का ख्याल करो। बड़े पेटू आ रहे हैं, आएंगे, खाएंगे, लड़ेंगे, तब जाएंगे। वो पूरा ख्याल रख रहे हैं। ये उतरे बेहूदे, गाड़ी का ढक्कन खुला, न हाथ, न मुंह, न कुल्ला, न गरारा, न पानी से मुलाकात, सीधे हमला। 4 घंटे में नाश्ता लगाया गया था, 2.5 मिनट में दरहम बरहम। सही है, वाह 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 वाह। हजरत, ऐसे लगता है कि जैसे कि नाश्ते के दस्तरखान पे जंग हुई हो। अंडा के प्लेट में बर्फी आ जाती है और बर्फी के प्लेट में नमकीन, सब खलत मलत। और ये मुहर्रम में नारा लगाते हैं, हम हुसैन वाले हैं, खाक हुसैन वाले हैं। रोटी काटा फेंक दिया, बोटी काटा फेंक दिया, रसगुल्ला पैरों से कुचल रहे हो, चावल नीचे फेंक रहे हो, इसमें धनिया है तो इसमें हल्दी है तो इसमें नमक है। और घर में अच्छी सब्जी बन जाए तो कढ़ाई उंगली लगा के चाट लेते हैं। गरीब के दरवाजे पे पहुंचे हो तो बड़ी नफासत आ रही है। और यही लोग कहते हैं, जब लॉकडाउन लगा था तो हमने कुछ जवानों को कहते सुना था कि हम नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में चाहे तलवार के साये में पढ़ना पड़े। और जब ताला खुल गया सब नमाजी कहां गायब हो गए। यही लोग मुहर्रम में नारा लगाते हैं, हुसैन की अजमत पर जान कुर्बान कर देंगे। तुमने रोटी फेंका, तुमने बोटी फेंका, तुमने छेना फेंका, तुमने नमकीन फेंका, तुमने चावल फेंका। अरे जहां प्लेटें इकट्ठा की गई हैं, शाम के वक्त जाकर के देखिए 50 आदमी का खाना पड़ा होता है जिसपे कुत्ते लड़ रहे होते हैं। आपके दरवाजे पे 10 रुपया का नुकसान कोई कर दे तो आप गिरेबान पकड़कर उसकी वसूली करके तब आगे जाने दोगे। तो जरा कलेजे पे हाथ रख के सोच, उस वक्त उस गरीब बाप के सीने पर क्या गुजरती होगी जब उसके जिंदगी भर की जमा पूंजी को तो पैरों से रौंद रहा होगा। जी जी सही है। मैं तो सलाम करता हूं उसके शब्द, मैं तो सलाम करता हूं उसके शब्द को। ये इतना कुछ देखा मगर एक से उसने झगड़ा नहीं किया, एक से उसने लड़ाई नहीं की। कांधे पे फटी हुई बोसीदा रुमाल है, चेहरे पर हजारों गमों के काले बादल हैं, कंधे पर न जाने कितने जिम्मेदारियों के बोझ हैं। चेहरा उलझुमिल है, सब देखा है
से उसने झगड़ा नहीं किया, किसी से उसने लड़ाई नहीं की, किसी से वो दस्तों गिरेबान न हुआ। कलेजा तो तब फटकर मुंह को आ गया जब देखा कि वही गरीब बाप इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद एक एक बाराती के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कहता है, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई खता हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे ओ मेरे कौम के जालिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कल कयामत के दिन अगर मौला ज़ैनुल आबिदीन ने तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि करबला का मंजर तूने तो नहीं, लेकिन मैंने अपने निगाहों से देखा था जब 6 माह के असगर का गला छेदा गया था, जब जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजे का टुकड़ा बाहर आया था, जब अब्बास अलंबरदार के बाजू काट कर उनके जिस्म की हड्डियों को घोड़ों के टापों से सुरमा बनाया गया था, जब ओनो मोहम्मद के बचपने लूटे गए थे, जब हबीब का बुढ़ापा लूटा गया था, ए लोगों क्या जवाब होगा तुम्हारा अगर कल कयामत के दिन दामन रहमतुल लिल आलमीन पकड़कर हजरत सैयदा सकीना ने मुस्तफा से शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह यही वो उम्मत है आका, यही वो उम्मत है जिसके लिए करबला के तपते हुए रेगिस्तान में कभी 6 माह का असगर कटा था, कभी जवान अली अकबर लुटा था, कभी कासिम का हुस्न लुटा था, कभी अब्बास के बाजू कटे थे, कभी ओनो मोहम्मद का बचपन लुटा था, कभी सकीना के चेहरे पे तमाचे पड़े थे, कभी हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां पड़ी थी, कभी मुस्तफा के घर की बेटियों के सरों से चादरें ततहीर खींची गई थी। या रसूल अल्लाह ये वही उम्मत है जिसके लिए बदर में कुर्बानी, जिसके लिए उहद में कुर्बानी, जिसके लिए खंदक व खैबर में कुर्बानी, आका यही उम्मत है जिसके लिए कभी आपके जिस्म नूर पर पत्थर बरसे हैं, कभी आपके ज़ाते पाक पर गालियां बरसाई गई। या रसूल अल्लाह यही वही उम्मत है जिस उम्मत के लिए कभी बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया है, कभी कोड़े बरसाए गए हैं, कभी हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया है। ए लोगों क्या जवाब होगा तुम्हारा, क्या जवाब दोगे मदीने के मुस्तफा की बारगाह में? अरे मैं तो उस मंजर को सोचता हूँ कि अगर आकाए रहमतुल लिल आलमीन ने उस भीड़ में उस भयानक मौके पर अपना चेहरे अनवर फेर लिया तो कौन होगा जो हमारे सूखते हुए हलक में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो हमारे झुलसते जिस्मों को बचाने के लिए झंडे का साया देगा? कौन होगा जो हमारी हथकड़ियां तोड़वा कर हमें जन्नत का परवाना दिलाएगा? ए लोगों अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ, हुसैन की गुलामी में मकबूल हो जाओ, तो आला हजरत का पैगाम नोट कर लो। मेरा इमाम कहता है आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक के कहिए या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से जरा जिंदगी पर थक गए क्या? आपसे ज्यादा मैं थका हुआ हूँ। 120 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आया हूँ ये आपकी मोहब्बत में, और अब तकरीर भी कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ बैठे हैं। सुभान अल्लाह बोलते बोलते आप थक गए। जरा हाथों को उठा के बोले लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जरा रंगे कादरी चढ़ा के बोल लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब चढ़ा है रंगे कादरी कारी साहब किबला, ये रंग चढ़ा के रखना, अस्सलाम वालेकुम, ये रंग चढ़ा के रखना, इसे उतरने मत देना। उलमा की दुआएं चाहता हूँ। अब रंगे कादरी चढ़ गया, ये रंग चढ़ा के रखना, इसे उतरने मत देना, इसलिए कि यही एक ऐसा मजबूत रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब फीका ही नहीं कर सकता। रंगे कादरी इतना मजबूत रंग है हजरत कि दुनिया में कोई एसिड बनी ही नहीं है जो इसे हल्का कर दे। और ऐसा नहीं है कि इसे फीका करने के लिए मार्केट में एसिड बनाई नहीं गई, बड़ी बड़ी कंपनियां जमाई गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, तवज्जो चाहता हूं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री रंगे कादरी को मिटाने के लिए एसिड बनाई गई, फैक्ट्रियां लगाई गई। इतनी शफाकी के साथ मुफ्ती साहब किबला काम किया, इतनी चालाकी के साथ काम किया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद। क्या लिखा? अरे जोर से क्या लिखा?
तौहीद और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली ने अहमद रजा पैदा कर दिया। क्या कहे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनेंगे सुनेंगे तो जरा लहक के बोलो ना या रसूल अल्लाह। रंगे कादरी देखिए, बरेली में अहमद रजा पैदा हो गया। तवज्जो चाहता हूँ उलमा की, पैदा हो गया और बता दिया कि अब अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे पर रिसर्च होगा, हर माल की पड़ताल होगी, बचेगा कोई नहीं। जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा नबी मेरी तरह, रसूल बड़े भाई हैं, मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं माज़ल्ला, लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा कुफ्र की छाती पे चढ़ के दबांगे दुवल, डंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखो गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। क्या कहे भाई, जिंदाबाद। लहक के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये उर्से ताजुश शरिया है, ये उर्से ताजुश शरिया है। ताजुश शरिया किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौली साहब का नाम नहीं है। ताजुश शरिया उस जात का नाम है जिसने सुलह कुल्लियत की ताबूत पर आखिरी कील ठोकी। जवाब नहीं। और ऐसे नहीं, मेरे ताजुश शरिया ने मसलक इमाम अहमद रजा का और सऊदिया के सीने पे चढ़ के मनवाया अख्तर रजा ने है। सऊदिया के सीने पे चढ़ के मनवाया अख्तर रजा ने है। यही वजह है कि आज सारी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि जो मक्के के गुंडे मुस्तफा के आशिक अख्तर रजा को कैदी बनाने पर तुले थे, उन्हें मेरे मुस्तफा ने ऐसा मजबूर किया कि वही दावतनामा लेकर पहुंचे हैं। जब मेरे ताजुश शरिया को वो रिटर्न किया गया, कहा हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। मेरे ताजुश शरिया फ्लाइट में बैठे हैं और हुजूर की तरफ लौ लगा के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ताजुश शरिया को वापस कर दिया गया, मदीने नहीं जाने दिया गया। लेकिन फिर ताजुश शरिया पर जब गुंबदे खजरा से करम की बरसात हुई है तो ताजुश शरिया को मेरे मुस्तफा ने अपने रोज़े पाक का इतने मर्तबा दीदार कराया कि वही ताजुश शरिया जो कभी ये कहते थे कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, वही ताजुश शरिया को दुनिया ने ये कहते हुए सुना है कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे कहर कैसे मुनफिल। क्या कहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से सरकारे हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बैठे हैं, अजमत ताजुश शरिया भी हजरत से समात कीजिए। मुझे जो जिस तरफ इशारा किया गया मैं उधर ही आऊं। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि एक एक शादी में 10-10 लाख खर्चा। तवज्जो चाहता हूं, एक एक शादी में 10-10 लाख खर्चा। नतीजा क्या निकलता है? बेटा जाहिल। ये हमारे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछो। निकाह नामा दुल्हा के आगे करते हैं, भैया साइन कर दो, तो धीरे से कान मगाते, हजरत टापदनिया नहीं लाए रहो। समझ गए ना? अंगूठा लगाने वाला नहीं लाए थे इंक। और वो भैया की शादी में 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गई है और नतीजा भैया जाहिल है। 15 तरीके का स्टार्टर मांगा गया, भैया जाहिल है। एक बात बताओ, डीजे के पीछे चच्चा नाचे, फुफ्फा नाचे, बहनोई नाचे, भतीजा नाचा, भैया नाचा, अरे दुल्हवा के पीछे नाचे हो किस बात के लिए?
कि हमारे भैया जाहिल है। काहे नाचे? किस वजह से नाचे? अब ये नौजवान हजरत, ये नौजवान या 8-8 10-10 महीना नौकरी करते हैं बम्बई, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-10 महीना बम्बई रहेंगे मगर 1 रुपया घर नहीं देंगे, वो पूरा पैसा कलेक्ट करते हैं। 6 महीना 8 महीना 10 महीना का जब सफर पूरा होता है तो इतना बड़ा मोबाइल लेते हैं और एक रिटर्न 25-42 या पुष्पक एक्सप्रेस का टिकट निकालते हैं। अब मुंबई में कुछ मखसूस स्टेशन है जैसे मस्जिद बंदर, कल्याण, कुर्ला, दादर, बीटी, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में वो खरीदते हैं, तवज्जो है, 500 रुपया में 3 जोड़ा वो खरीदते हैं। सेहत का हाल देखो, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुवत नहीं है, मगर स्टेटस का दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे, मगर अफसोस अगर तुमने दबदबा बनाया है तो आपका दबदबा है कहां? दबदबा ही बनाए हो तो बेटियां मुर्तद होकर गैरों के साथ क्यों जा रही है? दबदबा बनाए हो तो आबादियों की मस्जिदें वीरान कैसे हैं? दबदबा बनाए हो उर्स के नाम पर, गागर के नाम पर, चादर के नाम पर, मेला के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर, बारात के नाम पर, अरे बेटियां बेपर्दा क्यों गई? दबदबा बनाए हो, दबदबा बनाए हो, जहेज के नाम पर कटोरा कहां से आया? दबदबा बनाए हो, बेटा हिजड़ों की तरह नाच कैसे रहा है? दबदबा बनाए हो, नस्लें शराब पीकर नाली में क्यों लौट रही है? पता ये चला ये तेरा दबदबा महज ख्याली है, ये तेरा दबदबा नचनियों के तर्ज अमल पर है। हम अगर दबदबा बनाने का जुनून है तो आप मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला ले और ऐसा दबदबा बना जैसे अबू बकर सिद्दीक ने बनाया है, जैसा उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसा उस्मान गनी ने बनाया है। आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज अरबों हो चीख रहे हो, आज करोड़ों हो तिल मिला रहे हो। अरे पढ़ो ना अपनी तारीख। जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी मगर मेरी आबादियों का आलम यह था, शराबी के लिए जगह नहीं थी, जुआड़ी के लिए जगह नहीं थी, जानी के लिए जगह नहीं थी, सूदखोर के लिए जगह नहीं थी। तब उन मुट्ठी भर ईमान वालों के ताकत का आलम यह था, जुनून का आलम यह था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिख कर गुजरते थे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये जुनून, मगर बेटे की शादी में 10 लाख खर्चा भैया जाए। बस आखिरी पैगाम होगा क्योंकि वक्त की नजाकत का हमें लिहाज है, तवज्जो चाहता हूं, बस आखिरी पैगाम, 10 लाख खर्चा भैया जाहिल, नतीजा इशारे में गुफ्तगू करता हूं, समझिएगा, कम कहूं आप ज्यादा समझिए। नतीजा अब्बा की कब्र भी सलामत नहीं, तवज्जो चाहता हूं, 10 लाख उड़ाया गया मगर अब्बा की कब्र सलामत नहीं है। जोर से अब्बा की कब्र सलामत। वो दिन दूर नहीं है जब दरवाजे पर जनाजे रख करके रोते रहोगे कि दफन कहां करें। वजह नस्ल जाहिल है, जाहिल यही वजह है बस। तुमने अपने बेटों को जाहिल करके कमजोर किया है, तुमने अपनी नस्लों को जाहिल रख करके निहत्था किया। तुमने दूर दूर तक निगाह उठाकर देखो, कोई IAS IPS तो बहुत दूर की बात है, होमगार्ड नहीं मिल रहे हैं, होमगार्ड। अब ऊंची बिल्डिंग बना लेने से कामयाबी नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेने से कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी तालीम से मिलेगी, कामयाबी तालीम से मिलेगी। बहुत बड़ा जुमला देने जा रहा हूं, कामयाबी तालीम से मिलेगी। ये शक है। अगर कह दे मौलाना साहब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार साहब क़िबला की बेटा पढ़ा के IAS बना दे, पूरा मजमा रोना रोएगा। हजरत हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है, कहां से लाएंगे पैसा, बेटे को IAS बनाएंगे, इतनी फीस जमा करेंगे। और जब बात शादी की आई तो जमीन बेच दिया,
जेवरात गिरवी रख दिया, रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया, तब पैसा आ गया, आप अमीर हो गए। नतीजा क्या निकला? रिश्तेदार आए, भुक्कड़ों की तरह खाए और झाड़ के कुर्ता चले गए। 10 साल लग गए तुमको कर्ज चुकता करने में। पलट कर कोई नहीं पूछता है कैसा गोश्त खिलाए थे, पूछता है कोई? बोलो सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? पूरी जिंदगी कर्जा हम चुकाते हैं, अमा तो उन पेटू रिश्तेदारों के लिए नस्लें हम क्यों तबाह करें? आठ लाख 10 लाख रुपया शादियों में उड़ाने वालों, जमीनें बेचकर वलीमे करने वालों, जेवरात गिरवी रखकर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो की नजाकत दिखाने वालों, बंद करो 2 कुंटल बकरा खिलाना, बंद करो, बंद करो 25 गाड़ी ले जाना, बंद करो, निकाह सस्ता कर दो, निकाह सस्ता कर दो। जमीन बेचने का जुनून है, आजा मेरे आलिमों के दामन में आजा, इनसे मशवरा ले और बेच, मगर हड्डी खोरी के लिए न बेचना। उसी पैसे को बचा ले, पैसे को अपने बेटों को आला तालीम दिला दे, बना दे आईएएस, बना दे आईपीएस, बना दे जजो बैरिस्टर, बिठा दे पावर की कुर्सी पर, दे दे मजबूत कलम, ताकि कल जब तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल और यल की गंदी निगाह पड़े, तब तेरा बेटा सीना ठोक कर मैदान में निकले, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बस चलते चलते एक जुमला 2 मिनट में ले लो। जानवर पैदा किए हो तो बेचो, जानवरों की मंडियां लग रही हैं, मगर मुफ्ती साहब क़िबला से पूछोगे हजरत औलादों के बारे में क्या ख्याल है, तो हजरत आपको जवाब देंगे कि कलेजे के टुकड़े कहीं नहीं बेचे जाते, कलेजे के टुकड़े कहीं नहीं बेचे जाते। तो बंद करो बेटा बेचकर शादी करना। और जवानों जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, चलते चलते पैगाम लेकर के जाओ, जब तेरा बाप तेरे जिंदगी की कीमत एक चौपहिया पे तय कर दे, जब तेरा बाप तेरे जिंदगी की कीमत 1-2 पहिया पे तय कर दे, तो पकड़ लेना अपने बाप की कलाई, कह देना बाप बेचने का जुनून है तो निकलो मैदान में, मैं भी बिकने का जुनून लेकर के आया हूँ, लेकिन मेरा सौदा करने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर न बेचना, मुझे बेचना तो आमना के लाल की चौखट पर बेच दे, इसलिए कि ससुराल पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा, आमना के लाल के कदमों पर बिकूंगा तो मर के ये कह के जाऊंगा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, जिंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, फिर कभी आपने याद किया तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।